स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Welcome to online classes. So today we are going to continue our chapter 12, which we was doing light and lenses. So this is part second of this chapter. So in this part we are going to study about properties of image formed in a plane mirror. तो हमने plane mirror क्या होता है ये हमने study कर लिया था, और plane mirror में जो image बनती है, प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है वो इस पॉइंट में हम देखने वाले हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर. द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर ऑलवेज अपीयर्स इनसाइड द मिरर. जो भी इमेज प्लेन मिरर में बनेगी वो हमको उस मिरर के अंदर ही दिखेगी. जितना डिस्टेंस पे हम मिरर से खड़े होते हैं डिस्टेंस के अंदर ही हमको इमेज है उस मिरर में दिखेगी. इफ़ वी प्लेस अ वाइट स्क्रीन, वाइट चार्ट पेपर और क्लोथ इन फ्रंट ऑफ द मिरर द इमेज विल नॉट अपीयर ऑन इट. अगर हम मिरर के सामने कोई भी वाइट स्क्रीन रख दें, वाइट स्क्रीन एज इन कोई भी वाइट चार्ट पेपर रख दिया, कोई भी वाइट क्लोथ रख दिया, तो हम उसको मिरर से उस इमेज को उस स्क्रीन पे नहीं ले पाते हैं. उस स्क्रीन पे वो इमेज हमको नहीं मिलती है, अपीयर नहीं होती है. सच एन इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ वर्चुअल इमेज. और ऐसी इमेज जो कि हम किसी स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं. मतलब अगर कोई इमेज है हम स्क्रीन पर ले पा रहे हैं तो वो तो हो गई रियल, और किसी भी इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे वो क्या हो गई, वर्चुअल इमेज. ठीक है. सो वर्चुअल और रियल इमेज में क्या डिफरेंस होता है समझ में आया थोड़ा सा. Thus the image formed by a plane mirror has these property. So कोई भी प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है हमको यहाँ पे गिवन है. सो लेट्स सी. अ प्लेन मिरर फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. कोई भी प्लेन मिरर है किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है. मतलब उसको आप किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते उस इमेज को, हमको उस मिरर में ही दिखेगी वो इमेज. The size of an image is always the same as that of the object. That does not depend upon the size of the plane mirror. अब प्लेन मिरर की साइज़ कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, प्लेन मिरर हमारा छोटा है बड़ा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जो ऑब्जेक्ट की साइज़ है वही इमेज की साइज़ ही होगी. जो मतलब जो ऑब्जेक्ट सामने है मिरर के सेम साइज़ है उसको हमको इमेज में देखने को मिलेगी. कोई इमेज में चेंज नहीं आएगा साइज़ में, चाहे से मिरर की साइज़ कितनी भी हो. An image is always upright like the object. An upright image is also called an erect image. अब जैसी ऑब्जेक्ट है वैसा सेम टू सेम हमको इमेज दिखेगा. मान लो ये मिरर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसी खड़ी है, ऐसी ही हमने रखी है मिरर के सामने, तो ऑब्जेक्ट हमको ऐसी ही उसकी इमेज हमको मिरर में दिखेगी. ऐसा नहीं है कि इमेज ऑब्जेक्ट ऐसी और इमेज ऐसी है, ऐसा नहीं दिखता है. प्लेन मिरर में जैसी इमेज है वैसी हमको जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी हमको इमेज दिखती है. मतलब सीधी ऑब्जेक्ट है तो सीधी ही हमको इमेज दिखेगी. इमेज हमेशा अपराइट दिखेगी. और अपराइट इमेज को हम इरेक्ट इमेज भी बोल सकते हैं. इरेक्ट मतलब सीधा. ठीक है. An image is always as far inside the mirror as the object lying in front of it. और मिरर के सामने कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी. मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर दूर है मिरर की सरफेस से तो उसका इमेज भी 5 सेंटीमीटर दूर ही हमको उस मिरर में दिखेगा. ठीक है. तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी दूरी पर इमेज है उस सरफेस से हमको मिलेगा मिरर के अंदर. Whatever is on the left of the object appears on the right of the image and vice versa. मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रख रखा है, उसके राइट साइड में आपने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो मिरर के अंदर उसके ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में, इमेज के लेफ्ट साइड में आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा. मतलब मिरर बाहर के साइड हमने लेफ्ट में रखा है तो मिरर के अंदर आपको राइट हैंड साइड पे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा. ठीक है. सो और वैसे ही राइट में दिखा है तो लेफ़्ट में दिखेगा इमेज में, और ऑब्जेक्ट राइट में लेफ़्ट में रखा है तो उसके अंदर राइट में दिखेगा. डू यू नो पॉइंट. इन अ मिरर द राइट हैंड साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इमेज. कोई भी ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड पे जो ऑब्जेक्ट पड़ी है वो इमेज के अंदर उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमको दिखती है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट. और ये जो फिनोमिना है कि बाहर ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड पे पड़ी है और इमेज के अंदर हमको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का लेटरल इन्वर्जन कहलाता है. और लेटरल इन्वर्जन को आप हिंदी में बोल सकते हो पार्श्व व्युत्क्रमण. ठीक है. अगर कोई हिंदी में पूछ ले तो कंफ्यूज नहीं होना है. लेटरल इन्वर्जन अगर हम उसको देखें, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, मिरर के सामने अगर आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो इमेज में आपको उस इमेज का आपको लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखेगा. ठीक है. तो इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्जन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं. You might have noticed that the word ambulance is written as like this in the vehicle used
टू कैरी पेशेंट। जो वर्ड एम्बुलेंस है उसके ऊपर उल्टा लिखा होता है, हमेशा कभी ध्यान दिया हो तो जो पेशेंट को ले जाने वाले एम्बुलेंस जो होती है उसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है हमेशा। क्यों लिखा होता है? In the rear view mirror of a preceding vehicle, this word appears as ambulance. So ऐसा क्यों होता था कि अगर एम्बुलेंस के आगे अगर कोई व्हीकल चल रहा तो उसके बैक व्यू मिरर जो होता है, पीछे का देखने वाला जो मिरर होता है, उसके अंदर ये वाला जो एम्बुलेंस है वो कैसा दिखेगा, उसको ड्राइवर को, आगे वाले व्हीकल के ड्राइवर को ऐसा दिखेगा, और ऐसा देख के वो इजीली पढ़ पाएगा कि एम्बुलेंस लिखा है और इजीली वो है उसको एम्बुलेंस को रास्ता फिर दे देगा। It helps the driver to read the word correctly and easily so that he can give way to the ambulance coming from behind. तो ये जो आगे कार चलाने वाला है, आगे व्हीकल चलाने वाला ड्राइवर है, उसको हेल्प करता है सही से उस एम्बुलेंस को पढ़ने के लिए, इजीली पढ़ने के लिए, और जिससे कि वो पीछे आ रही एम्बुलेंस को रास्ता दे पाए। It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. और हमारी मॉरल ड्यूटी होती है कोई भी एम्बुलेंस अगर हमारी गाड़ी के पीछे आ रही हो तो उसको हम रास्ता दें, उसका रास्ता ब्लॉक ना करें, ठीक है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी होती है। नेक्स्ट वी है स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? हमने सिंपल मिरर, प्लेन मिरर पढ़े, और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो मिरर्स के अंदर भी टू टाइप होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? लेट्स सी। वी आर यूज टू रेगुलर प्लेन मिरर्स। हम नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में कौन से मिरर्स यूज़ करते हैं? प्लेन मिरर्स यूज़ करते हैं हमारा फेस वगैरह देखने के लिए। बट दीज आर नॉट द ओनली मिरर्स दैट प्रोड्यूस इमेज। लेकिन ये ओनली मिरर्स नहीं है जिनसे इमेज प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा भी कुछ और सर्फेसेस है, मिरर्स है, जिनसे इमेज प्रोड्यूस होती है। You can find many shiny objects with curved surfaces like spoon, glass balls, crystal balls, polished curved glasses and plastic bottles filled with water, etc. बहुत सारी curved surfaces होती है, बहुत सारी curved shiny surfaces होती हैं, जैसे कि कोई भी स्पून हो गया, कोई भी ग्लास का बाउल हो गया, कोई भी क्रिस्टल की बॉल हो गई, या फिर कोई भी पॉलिश कर्व्ड ग्लास सरफेस हो गया, या फिर किसी प्लास्टिक की बोतल हो गई जो पानी से भरी है, कर्व्ड सरफेस हो गई, उनके ऊपर भी हमको क्या दिखती है? ऑब्जेक्ट हमको, इमेज हमको दिखती है, विच ऑल्सो प्रोड्यूस इमेजेस। इनके ऊपर भी इमेज बनती है। You might have seen that in the side mirror of the scooter, the image of all objects appears smaller than the object themselves. अब आपने देखा होगा स्कूटर का जो साइड मिरर होता है, साइड में लगा होता है, उसके अंदर आपको जो ऑब्जेक्ट होती है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी दिखती हैं। भले ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी हो लेकिन उसके अंदर हमको छोटी छोटी दिखेगी। You will find that in one case your images is erect and small, and in other case it is small and inverted. अगर आप कोई स्पून लो तो स्पून के एक साइड पे आपको जो आपकी इमेज अलग दिखेगी और उसका जो अदर साइड है उसमें आपको अपनी इमेज अलग दिखेगी। एक केस में आपको इमेज आपकी इरेक्ट और स्मॉल दिखेगी, सीधी और छोटी दिखेगी, और दूसरे केस में आपको आपकी इमेज जो है वो स्मॉल और इन्वर्टेड, पलटी हुई यानी कि उल्टी दिखेगी। ऑन मूविंग द स्पून नियर टू योर फेस द इमेज प्रॉपर्टी चेंज। और जैसे आप स्पून को अपने फेस से नज़दीक लाओगे या फिर दूर लेके जाओगे तो आपकी जो प्रॉपर्टीज है, आप उसमें जो इमेज आपको दिख रही है वो चेंज जाएगी। दिस शोज दैट द कर्व पॉलिश सरफेस एक्ट लाइक कर्व मिरर्स। और ये शो करता है कि जो पॉलिश्ड कर्व सरफेस होती हैं जो वो क्या करती है? कर्व मिरर के जैसे बिहेव करती हैं, मोड़े हुए मिरर के जैसे बिहेव करती हैं। सो जो स्पून है, स्पून को अगर आप अपने साइड से देखोगे, साइड में देखोगे स्पून का, तो वो ऐसा दिखता है। तो ये वाला जो साइड है जो इन्वर्ट्स में बैंड है, इस वाले सरफेस को बोलते हैं हम कॉनकेव सरफेस, ठीक है, कॉनकेव सरफेस। और ये जो आउट में बैंड है उसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। Since a curved surface is the small part of a sphere, curved mirrors are also called spherical mirrors. अब हमको पता है जो कर्व सरफेस है वो किसी भी स्फेयर का पार्ट हो सकती है। कर्व सरफेस है वो इतनी, अगर हम कोई जो है इमेजरी एक सरफेस बनाएं तो ये कैसे दिखेगी? एक स्फेयर के जैसे दिखेगी। जितनी भी ये कर्व सरफेस है एक स्फेयर का पार्ट हो सकती हैं, स्फेयर का पार्ट हमको लगती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर्स भी बोलते हैं। जितने भी कर्व मिरर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? स्फेरिकल मिरर्स भी बोल सकते हैं। Spherical mirrors gives us image that are either magnified, that is larger in size than object, or diminished, that is smaller in size than object in साइज। सो अब जो है जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो हमको दो तरह की इमेज दे सकते हैं, या तो हमको मैग्नीफाइड इमेज दे सकते हैं या फिर डिमिनिश्ड इमेज दे सकते हैं। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी इमेज, ठीक है, जितना ऑब्जेक्ट है उसके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ी अगर हमको इमेज शो होती है तो वो हो गई मैग्नीफाइड इमेज। लेकिन डिमिनिश्ड इमेज में क्या होती है? ऑब्जेक्ट से काफ़ी ज़्यादा छोटी इमेज हमको शो होती है तो वो क्या हो गई? डिमिनिश्ड इमेज हो गई, ठीक है।
ऑब्जेक्ट इतनी है, अगर हमको इतने दिखे तो होगी एनलार्ज। ऑब्जेक्ट इतनी है और हमको इतने दिखे तो वो क्या होगी, डिमिनिश्ड। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द कर्व सरफेस स्फेरिकल मिरर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब हमको पता है दो साइड होती है रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस की, सॉरी कर्व सरफेसेस की दो रिफ्लेक्टिंग साइड्स हो सकती हैं। स्फेरिकल मिरर्स भी किस टाइप के हो गए, इसकी वजह से दो टाइप के हो गए, एक तो कॉनकेव हो गया और एक कॉन्वेक्स हो गया। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, टू टाइप के हो गए स्फेरिकल मिरर्स। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स आउटवर्ड्स इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। जिसकी सरफेस है बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो। हमको पता है कोई भी मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ग्लास का पीस लिया, उसके एक साइड में हमने सिल्वर की पॉलिश कर दी और सिल्वर की पॉलिश करते उसका दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो अगर रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, उसका उभार है, अगर बाहर की तरफ उभार है तो उसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। और अंदर की साइड उभार है, अंदर की साइड धंसी हुई है तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की साइड है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है। A mirror whose reflecting surface curves inwards is called a concave mirror। जिसकी कर्व सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की साइड है तो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। This implies that the inward side surface of a spoon acts like a concave mirror while its outer surface acts like a convex mirror। तो इससे पता चलता है कि जो स्पून अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ स्पेरिकल मिरर तो उसकी जो अंदर वाली साइड है वो क्या हो गई, कॉनकेव मिरर वाली साइड होगी, और जो पीछे वाली साइड हो गई बाहर की तरफ जो सरफेस है वो क्या हो गई, कॉन्वेक्स मिरर के जैसे बिहेव करती है। नाउ वी हैव रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं हम देखते हैं। We have seen that the image formed by a plane mirror cannot be taken on a screen and it is thus called a virtual image। हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी इमेज कोई फॉर्म हो रही है किसी प्लेन मिरर के अंदर तो हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। However, an image that can be taken or made to appear on a screen is called a real image। लेकिन ऐसी कोई इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे या तो ले सकते हैं या हमको लगे कि वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, तो उस इमेज को हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। हर बार ज़रूरी नहीं है कि स्क्रीन पे आए ही, कई बार हमको लगता है कि स्क्रीन पे अपीयर हो रही है लेकिन एक्चुअल में अपीयर होती नहीं है, तो ऐसी भी वाली इमेज को भी हम क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे, क्योंकि स्क्रीन पे या तो हो रही है या हमको लगती है अपीयर होने। Thus, the image formed by a concave mirror can be real or virtual, erect or inverted, and diminished or enlarged। सो इमेज जो कॉनकेव मिरर जो भी इमेज बनाते हैं, कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज है वो रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, डिमिनिश्ड भी हो सकती है और एनलार्ज भी हो सकती है। ठीक है। तो कॉनकेव मिरर अलग अलग टाइप की जो इमेज बनाता है उनके अंदर वो इमेज रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, और पलटी हुई यानी कि औंधी भी हो सकती है। डैमेज बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी भी हो सकती है। कौन सी इमेज, कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस। Therefore, concave mirrors have got various application in our daily life। इसीलिए कॉन्केव मिरर्स के बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, क्योंकि इससे अलग अलग टाइप के जो इमेजेस हैं हम गेन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। तो फर्स्ट यूज वी हैव हेडलाइट्स ऑफ कार आर कॉन्केव मिरर्स विच मेक द लाइट मोर फोकस एंड ब्राइटर। अब हमको पता है कॉन्केव मिरर क्या करते हैं, उस कॉन्केव मिरर की शेप ऐसी होती है तो लाइट इस पर जो भी आएगी वो क्या करेगी, एक पॉइंट पे फोकस हो जाएगी, इसकी वजह से वो लाइट क्या होगी, ज़्यादा ब्राइट दिखेगी, ज़्यादा फोकस दिखेगी। इसलिए जो हेडलाइट्स होती है कार वगैरह की उनके अंदर कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है, ताकि लाइट ज़्यादा फोकस और ज़्यादा ब्राइट दिखे। A dentist uses a concave mirror to see the magnified image of teeth। और कोई भी डेंटिस्ट है कॉन्केव मिरर यूज़ करता है ताकि जो है इमेज टीथ की एकदम बड़ी जो इमेज है वो देख सके, मैग्नीफाइड इमेज दे सके दांतों की, ताकि अगर कोई भी टीथ में प्रॉब्लम हो उसको दिख जाए इजीली और उसको सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टर्स इन फ्लैश लाइट, टॉर्चेज एंड सर्च लाइट आर कॉन्केव मिरर्स। रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो लगे होते हैं टॉर्चेज में, आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर वाले हिस्से पर एक शाइनी सरफेस लगी होती है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर। तो ये रिफ्लेक्टर होते हैं जो टॉर्चेज में होते हैं, फ्लैश लाइट में या फिर सर्च लाइट में होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कॉन्केव मिरर्स के जैसे बिहेव करते हैं, कॉन्केव मिरर्स ही होते हैं। पीपल यूज़ कॉन्केव मिरर्स टू शेव एंड अप्लाई मेकअप। पीपल्स जो हैं कॉन्केव मिरर को शेविंग मिरर्स या मेकअप मिरर्स के जैसे भी यूज़ करते हैं। इनको शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर के अंदर भी कौन सा मिरर यूज़ आता है, कॉन्केव मिरर यूज़ आता है।
डॉक्टर्स यूज कॉन्केव मिरर टू एग्जामिन द ईयर्स, नोज एंड थ्रोट। डॉक्टर्स हैं कॉन्केव मिरर्स का यूज़ करते हैं ईयर, नोज और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए, उसको देखने के लिए, ठीक है। कॉन्केव मिरर्स आर ऑल्सो यूज एज मैग्नीफायर इन मूवी प्रोजेक्टर्स। कॉन्केव मिरर्स है मैग्नीफायर्स के तौर पे भी काम आते हैं मूवी प्रोजेक्टर्स में, जो हमारे घरों के अंदर हम सिंपल जो है DIY प्रोजेक्टर वगैरह बनाएंगे, उसके अंदर हमको कौन सा मिरर यूज़ आएगा, कॉन्केव मिरर ही यूज़ आएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से एक ऐसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, जबकि जो है कॉन्केव से वर्चुअल भी बन सकती है, रियल भी बन सकती है। अलग अलग टाइप की जो है इसमें इमेजेस बन सकती है, इसलिए इसके बहुत सारे यूजेस हैं। The concave shape of radio telescope dishes and dish TV antennas help them to collect and transfer signals in a better way। अब आपने देखा होगा डिश टीवी का जो एंटीना लगा होता है या फिर जो है आपके जो डिश लगी होती है वो भी कैसी होती है, ऐसी शेप होती है, इसकी भी जो आउटर सरफेस होती है वह कैसी होती है, कॉन्केव शेप होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल से वो गेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को ट्रांसफ़र कर पाए, क्योंकि यहाँ पर फोकस करने का जो इसका है सिस्टम है वो बेटर होता है देन कॉन्केव सरफेस का जो है बेटर होता है फोकस करने का सिस्टम देन है कॉन्वेक्स सरफेस। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉन्केव मिरर्स का यूजेस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट कॉन्वेक्स मिरर्स। जो है कॉन्वेक्स मिरर की क्या क्या यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो यूज वाइडली। हमारी लाइफ में डेली लाइफ में हम जैसे कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो वो क्या क्या हैं, लेट्स सी। दे आर यूज एज सेफ्टी मिरर्स इन स्टोर्स एंड मॉल्स। मॉल्स और स्टोर्स के अंदर सेफ्टी मिरर्स के तौर पर काम में ले जाते हैं। बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पे सेफ्टी मिरर्स लगे होते हैं। वो कौन से मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स ही लगे होते हैं। दे आर यूज इन मॉडर्न रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन टू हैव अ फुल व्यू ऑफ ट्रेन्स। और ट्रेन्स का फुल व्यू लेने के लिए अच्छे से दिखे ट्रेन का, तो मॉडर्न रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे या फिर मेट्रो स्टेशन होते हैं वहाँ पे भी ये मिरर्स लगे होते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन में जाकर देखो, वहाँ पे आपको बड़ा सा एक जो मिरर लगा हुआ दिखेगा, वो कौन सा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑल्सो यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर के तौर पे भी क्या यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है स्ट्रीट लाइट्स में। जबकि जो सिंपल हमारी सर्च लाइट या टॉर्च वगैरह होती है उसमें कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, उसमें कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है। कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स के अंदर रियर व्यू मिरर जो होते हैं, बैक साइड से देखने वाला जो होता है ना, कार के अंदर बीच में लगा होता है ड्राइवर के साइड पे, वो वाला कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर ही होता है। Since a convex mirror forms smaller image of object, it can be used to view a much larger area than would be possible with the plane mirror। अब प्लेन मिरर में तो जितना एरिया वो प्लेन मिरर का है उतना ही दिखता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ये लार्जर व्यू दे सकता है किसी भी एरिया का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ये कवर कर पाता है, इसलिए जो है ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा, इसलिए इसको जो है रेयर व्यू मिरर के तौर पर यूज़ किया जाता है देन अ प्लेन मिरर, ठीक है, जो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है। फॉर द सेम रीज़न दे आर ऑल्सो यूज एज साइड मिरर्स इन द व्हीकल। ये सेम रीज़न है जिसकी वजह से हमको जो है मिरर्स ये यूज़ किए जाते हैं, व्हीकल्स का जो साइड मिरर्स हैं उसके तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि जो है इजीली जो है पूरा का पूरा व्यू पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी दूर है, पूरा मिरर में दिख जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर अप कर पाए, इसलिए जो है ये साइड मिरर के तौर पर कार्स वगैरह में, स्कूटर्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार एंड साइड व्यू मिरर ऑफ अ कार। सो है व्हीकल्स के अंदर जो है साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर जो है कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करता है, ज़्यादा से लार्जर एरिया कवर करता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा सा व्यू देता है, इसलिए ये कार वगैरह में, बाइक वगैरह में एज अ रियर व्यू मिरर और एज अ साइड मिरर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आएगा लेंसेज, जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।